हेलो कक्षा पांचवी के बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं, वेरी गुड। चलिए तो फिर सभी अपनी अपनी किताबें निकाल लीजिए, अगर नहीं निकाली हैं तो। ठीक है, सभी निकाल ली? फटाफट से निकालिए बच्चों, पहले से निकाल के रखा कीजिए। जब आपको पता होता है कि आपका हिंदी की क्लास लगने वाली है तो आप फटाफट से निकाल के रखा कीजिए, ठीक है? इससे आपका समय भी बचेगा। और आज हम क्या करने वाले हैं, सभी बच्चों ने, पहले आपको पता ही है हमने जो है दूसरा अध्याय किया था, और दूसरा अध्याय जो है हमारा वो क्या है, मेहनत की कमाई। ठीक है, अध्याय 2 मेहनत की कमाई, यही पढ़ा था हमने। ठीक है, तो आज हम इसका लेक्चर, दूसरा लेक्चर करेंगे। जिसमें हम आज अभ्यास करेंगे। ठीक है, अपना अभ्यास का जो हमारा हिस्सा है वो करेंगे, यानी प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ा था बच्चों हमने मेहनत की कमाई में? मेहनत की कमाई में आपको पता था एक लड़का होता है, जो होता तो बहुत अमीर परिवार से है, उसके जो पिता होते एक व्यापारी होते हैं, लेकिन जो है उसको पता नहीं होता कि मेहनत क्या है, मेहनत करना क्या होता है, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, उसे ये नहीं पता होता। ठीक है, जिसकी वजह से जो जाहिर सी बात है उसके पिता को जो है परेशानी होती थी, उसे लगता था कि आगे वो कैसे मेहनत करेगा। तो उसने एक योजना बनाई पिता ने कि क्या है, अपने बेटे को मैं मेहनत करना सिखाऊं, मेहनत की कमाई क्या होती है सिखाऊं। जिसके लिए उन्होंने क्या किया, उससे बोला कि तू कुछ कमा के लाना शुरू कर, वरना तुझे रोटी नहीं मिलेगी। तो जब तक उसे पैसे घर से मिलते रहे, उसने वो जाकर अपने पिता को दे दिए। लेकिन क्योंकि वो आलसी था, वो मेहनत करना नहीं चाहता था, तो जब तक उसे पैसे मिलते रहे मम्मी से, अपनी दीदी से, बहन से, तो उसने जाकर वो ऐसे ही अपने पिता को दे दिए, और पिता ने उससे कहा कि जाकर कुएं में फेंका। तो उसने कुएं में भी फेंक दिए, क्यों फेंक दिए, क्योंकि उसको भाई मेहनत करनी ही नहीं, उसको वो मेहनत तो करके मिले नहीं थे, वो यूं ही मिल गए थे, तो उसे लगा दोबारा मिल जाएंगे, उसे क्या करना है, पापा ने बोला है फेंक कर आओ तो फेंक आता हूँ, फेंक दिए। ठीक है, लेकिन फिर जब एक ऐसा दिन आया जब उसको जो है पैसे नहीं मिले घर से, उसकी मम्मी भी घर पर नहीं थी, उसकी बहन भी घर पर नहीं थी, क्योंकि उसके पापा ने उसको उन्हें भेज दिया था। वो समझ गए थे कि ये मेहनत से कमा कर नहीं लेके आ रहा है, व्यापारी है इतने बड़े, तो उन्हें समझ थी ना इतना, पर अपने बच्चे के बारे में तो खास करके वो जानते ही थे कि ये जो है मेहनत नहीं कर रहा है। तो उन्होंने जो है अपनी पत्नी और अपनी बेटी को घर से कहीं भेज दिया, ताकि वो जो है बेटे की मदद ना कर सके। और फिर हुआ क्या कि जब उसे कहीं से मदद नहीं मिली, तो उसे हार कर, लड़के को हार कर जो है मेहनत करने के लिए जाना पड़ा, और उसने जाके मजदूरी की, और क्या है, उसने एक व्यक्ति का जो है संदूक उठाया, उसे उसके घर तक पहुंचाया, और बदले में उसको कुछ पैसे मिले जो उसने जाकर अपने पापा को दिए। और उसके पापा को समझ में आ गया कि आज इसने मेहनत करी है। क्यों? क्योंकि जब उसे कुएं में फेंकने के लिए दोबारा से कहा गया, तो उसने वो कुएं में नहीं फेंके, बल्कि वो क्रोध में आ गया, यानी गुस्सा हो गया कि मैं ऐसे कैसे अपनी मेहनत की कमाई जो है कहीं पे फेंकाऊं। तो उसके पिता ने समझ लिया कि हाँ भाई, अब मेरे बेटे को जो है मेहनत क्या होती है, कमाई कैसे की जाती है, यानी पैसे कैसे कमाए जाते हैं, वो समझ में आ गया है। और तब उन्होंने उसे अपना व्यापार संभालने को दे दिया। क्यों बच्चों, क्या हम किसी को भी कोई भी काम देते हैं, वो व्यापार ही ना होकर कुछ भी काम हो, चाहे वो आप अपना खेल ही ले लीजिए, आप छोटे बच्चे, आप तो खेलते हैं, अभी आप कोई ऐसा काम तो करते नहीं है, क्या आप उस खिलाड़ी को अपने पास, या अपने उस बच्चे को अपने साथ खिलाएंगे जिसको कुछ आता ही नहीं है? नहीं ना। पहले बच्चे यही कोशिश करते हैं कि हम उससे क्या करेंगे, अगर आप उसे खिलाएंगे भी तो सबसे पहले आप उसे सिखाएंगे। वो कोई सा भी गेम हो सकता है जो आपको आता है, लेकिन आप दूसरे बच्चे को नहीं आता, तो पहले आप उसे सिखाएंगे। ऐसे ही उसको आप अपनी टीम में नहीं रख लेंगे ना। अगर क्रिकेट खेल रहे हैं आप, क्रिकेट की टीम में किसी बच्चे को रख लेंगे ऐसे ही कि उसको तो पता ही नहीं है कि बल्ला पकड़ा कैसे जाता है, तो आप उसे क्यों रखेंगे? तो इसी तरीके से कोई भी कार्य हो, कोई भी काम हो, हम जो है जब तक उसको समझते नहीं हैं, और किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो उसके बारे में जानता नहीं है, हम ना ही उसे वो काम देते हैं, ना उससे वो काम लेते हैं, और ना ही बिना करे किसी को कोई काम आता है। तो इसी तरीके से जब कोई पैसा कमाने की बात आती है, तो वो भी बिना मेहनत के, बिना किसी काम के हम नहीं कमा सकते। तो यही हमें जो है अध्याय 2 में पता चला कि मेहनत क्या होती है, कमाना क्या होता है, और मेहनत से कैसे कमाया जाता है। ठीक है, अब जो है इसीलिए जब मेहनत की कमाई समझ में आ गई थी बच्चे को, तो उनके पिता ने उसे व्यापार संभालने को दे दिया।
ठीक है, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया अब ये व्यापार कर सकता है। तो अब ये आपको समझ में आ गया अध्याय 2 अच्छे से, मैंने दोबारा आपको आज समझा दिया है। तो अब आप, मुझे लगता है कि आप जो है इसके प्रश्न उत्तर, इसका अभ्यास जो है खुद भी मुझे बता पाएंगे उसके उत्तर क्या है, और मेरे साथ उसे समझ भी आसानी से पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप अपना अपना जो है किताब का पेज नंबर 10 निकाल लीजिए सब बच्चे। ठीक है, अपनी हिंदी की कॉपीज भी साथ में रखिए निकाल कर, ताकि कोई काम आपको उसमें करना हो तो मैं आपको बताऊंगी तो आप करेंगे। ठीक है, और सारे बच्चे साथ के साथ काम करेंगे बच्चों, क्योंकि अगर आप काम साथ में करते रहेंगे तो आपका कोई भी काम जो है वो अधूरा नहीं रहेगा और आपको परेशानी नहीं आएगी, है ना। तो चलिए, इसीलिए मेहनत के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको भी तो मेहनत करनी है ना अपनी पढ़ाई को लेकर, तो वो ज़रूरी है। तो चलिए फिर मेहनत शुरू करते हैं। अब क्या है, सबसे पहले आपको दिया है बच्चों शब्दार्थ के बारे में, तो आपको मैंने कहा ही था कि आप कर लीजिएगा। और शब्दार्थ जो है वो हमेशा ही, चाहे मैं कहूँ या ना कहूँ, मैं तो आपको पढ़ाते पढ़ाते बीच में बताती रहती हूँ, कोई नया शब्द आता है, कोई कठिन शब्द आता है उसका अर्थ, लेकिन बाद में भी आप जो किताब में आपको दिए होते हैं शब्द अर्थ, उनको ज़रूर पढ़ा कीजिए, उनको ज़रूर अपनी कॉपी में किया कीजिए। ठीक है, अब क्या है उसके बाद देखिए, शब्द अर्थ के नीचे ही लिखा हुआ है उच्चारण के लिए। ठीक है, उच्चारण के लिए यानी कि बोलने के लिए आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। वो इसलिए दिए गए हैं क्योंकि वो शब्द जो है थोड़े से अलग भी हो सकते हैं आपके लिए, नए हो सकते हैं और कठिन हो सकते हैं। तो क्या है सबसे पहला आपका व्यापार। ठीक है, क्या है, बोलिए मेरे साथ में, बोलिए व्यापार। जो व है वो आधा है, ठीक है, जो, तो इसलिए उसकी ध्वनि भी आधी ही आएगी ना, तो इसीलिए हम व्यापार नहीं बोलेंगे, व्यापार बोलेंगे। तो व के साथ हमने या को जोड़ दिया, व्य कर दिया, व्यापार। ठीक है, सब बच्चे साथ में बोलेंगे व्यापार। उसके बाद क्या है, गर्दन, गर्दन। ठीक है, जो द है आपका, ये देखिए इस तरीके से लिखा हुआ है, ये लिखा है ना, तो ये आप कहेंगे कि र कहाँ है यहाँ पर, तो ये है र। ये आपको पता ही है, आपने पहले भी ये मात्रा पढ़ी हुई है। इस मात्रा को हम र के तौर पर पढ़ते हैं, गर्दन। ठीक है, और ये जिस अक्षर पर लगती है मात्रा, उस अक्षर से पहले आता है। ठीक है, उस अक्षर के बाद नहीं, ये मात्रा पहले बोली जाएगी, यानी कि जो ये र हम बोल रहे हैं वो द से पहले बोलेंगे, बाद में नहीं। गदरन नहीं बोलेंगे, गर्दन बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है क्रोध, क्रोध। ये देखिए, अब यहाँ पे भी र की ध्वनि आ रही है, लेकिन कैसे आ रही है, क के साथ मिलकर आ रही है। यहाँ पर र अलग से हम बोलते हैं गर्दन, ठीक है, गर्दन, लेकिन यहाँ पे क्रोध, र जो है वो थोड़ा जल्दी से आ रहा है। ठीक है, क्या है, क्रोध में जो र है वो थोड़ा जल्दी आ रहा है, क्यों, क्योंकि वो हम क के साथ ही बोल रहे हैं, ये आधा र है क्योंकि बच्चों, तो हम कैसे बोल रहे हैं, क्रो, क के साथ ही हमने बोला क्रो, क्रोध नहीं बोला है। ठीक है ना, र को अलग से नहीं बोला है, इसलिए ये आपकी मात्रा जो है ये साथ में आएगी, ये पहले बोली जाएगी। अब इसके बाद क्या है, देखिए दर्द, फिर से ये है दर्द, जैसे गर्दन पे आया था बिल्कुल वैसे ही दर्द। ठीक है, फिर क्या है, भयंकर, भयंकर, ये तो आप सब बच्चों को पता ही है। ठीक है, इसलिए दिया गया है क्योंकि ये आपके लिए नया शब्द था, तो भयंकर यानी कि भयानक। ठीक है, तो भयंकर। उसके बाद क्या है, उसके बाद है निर्लज्ज, निर्लज्ज। ये सिर्फ आपको बोलना है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ कि किस तरीके से उच्चारण किया जाता है इसका। ये आप कहीं लिखेंगे नहीं, आपके ऑलरेडी जो पहले से ही जो है आपकी किताबों में है, इसलिए आप लिखेंगे नहीं, आप समझेंगे बस इसको। ठीक है, अब क्या है, निर्लज्ज। देखिए यहाँ पे भी पहले से रहा है निर्लज्ज, और यहाँ पर ज जो है हमारे पास दो बार है, एक बार आधा ज है और एक बार पूरा ज है। तो निर्लज्ज, जब हम इसको पढ़ते हैं ना, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आधा ज और पूरा ज आ रहा है, जब हम बोल रहे हैं। तो देखिए निर्लज्ज, ज जो है, ज पर थोड़ा सा जो है भार पड़ रहा है, निर्लज्ज नहीं बोल रहे हम, सिर्फ ज नहीं बोल रहे, ज पे जो है थोड़ा सा जो है भार दे रहे, हमारा जो ध्वनि है वो बदल जा रही, तो इसलिए ये निर्लज्ज। ठीक है, फिर क्या है, देखिए फिर है मिन्नते, मिन्नते। ठीक है, मिन्नते, यहाँ पर भी जैसे ज था उसी तरीके से न जो है एक आधा है एक पूरा है, मिन्नते। यहाँ पर लेकिन आपको न जो है, न पे जोर नहीं लग रहा है, यहाँ पर आपको अलग अलग सुनाई दे रहा है ना, एक जो है वो थोड़ा सा छोटा सुनाई दे रहा है और एक जो है वो पूरा सुनाई दे रहा है, मिन्नते, नते, है ना, मिन्नते।
तो ये यहाँ पर हमारा क्योंकि पहले ही आ गया है, एक और अक्षर उसके बाद है, इसलिए यहाँ पर ये इस तरीके से बोला जा रहा है कि यहाँ पर हमें जो है ना अलग अलग सुनाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ज था वो ज दो है, वो हमें किस तरीके से पता चल रहा था, जब उस पर भार पड़ रहा था, निर्लज्ज ज। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या है, विवश, विवश। ठीक है, कोई काम होता है, उस काम को हम करना चाह रहे हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं, कोई भी कठिनाई की वजह से, किसी भी वजह से हम नहीं कर पा रहे, तो हम क्या हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं कि हम भाई इसे नहीं कर सकते। तो उस बेबस का अर्थ ही विवश भी है। तो यहाँ आपको ये इसलिए दिया गया है क्योंकि पढ़ना तो ये आसान है आपके लिए, लेकिन विवश इसलिए दिया गया क्योंकि आपके लिए थोड़ा नया शब्द था। तो अब आपको समझ आ गया। एक मैंने व्यापार नहीं लिखा था, वो भी मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पर, व्यापार। ठीक है, ये मैंने आपको समझाई दिया है किस तरीके से। तो ये आपने जो शब्द है ये आपने उच्चारण करना है इनका, ताकि आपसे गलती ना हो बोलते समय, और बोलते समय गलती नहीं करेंगे तो लिखते समय भी गलती नहीं करेंगे। तो एक बार और बोलते हैं, गर्दन, क्रोध, दर्द, भयंकर, निर्लज्ज, मिन्नते, विवश और व्यापार। ठीक है, व्यापार पहले दिया हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ हमने बाद में पढ़ लिया। पढ़ना है तो हम आगे पीछे कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। तो ये आप दोबारा से घर पर इसको पढ़ेंगे, ठीक है, उच्चारण करेंगे इसका। और जो है उच्चारण करने से, आपको बार बार उच्चारण करने से एक तो ये आराम से आप बोल पाएंगे और जो है आगे भूलेंगे भी नहीं। तो ये आप कर लीजिएगा, ठीक है, लिखना नहीं है, सिर्फ उच्चारण करना है। अब हम आते हैं सोचें और बताएं पर। ठीक है, अब अपना जो है पेज जो है वो पलट दीजिए। ठीक है, पहले जो हम कर रहे थे ये जो था आपका, ये 9 नंबर पेज पे था। ठीक है, 10 नंबर पेज पे नहीं था। 10 नंबर पेज मैंने आपसे इसलिए निकालने के लिए कहा था क्योंकि वहाँ पे हमारे प्रश्न उत्तर जो है शुरू होंगे। ये सिर्फ हमें उच्चारण करना था, इसलिए मैंने आपको इसके लिए नहीं कहा। तो अब हम किस पर पहुंचेंगे, पेज नंबर 10 पर। पेज नंबर 10 पर तो है ही आप। तो वहाँ पर क्या है, देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है सोचें और बताएं। ठीक है, कहानी में से आपको जो है कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसको आपको सोचना है कि ये जो है क्यों ऐसा है, ये इसका उत्तर क्या होगा, वो आपको सोच के बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा। ठीक है, पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा, क्या कहा था। सबसे शुरुआत में जहां पर हमारी जो है ये कहानी शुरू हुई थी, वहां पर ही ये जो है आया है, ये पंक्ति आई है आपकी। क्या हुआ था कि पिता ने बेटे को बुलाकर कहा था, जा कुछ कमा कर ला। ठीक है, मेहनत की कमाई से है ये जो अध्याय है उस पर है आधारित। तो यहाँ पर जो है वो कमाने के लिए ही उसको सबसे पहले बोलते हैं कि बेटे को बुलाते हैं व्यापारी, और फिर बोलते हैं जा कुछ कमा कर ला, यानी कि कुछ जो है पैसे लेकर आ, मेहनत से कमा कर। ठीक है, कुछ जॉब कर कर। अब इसके बाद क्या है, देखिए, बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में क्यों फेंक देता था। ये मैंने आपको पहले ही अभी कहानी सुनाते समय, कहानी के बारे में जब मैंने आपको जो है सार बताया था कहानी का, तब ही आपको बताया था, तो आपको पता ही होगा। जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे क्या है इसका उत्तर, कि बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में क्यों फेंक देता था। जो उसकी माँ ने दिया था, बहन ने दिया था, वो क्यों फेंक देता था, क्योंकि उसे कमाने के लिए उसने कोई मेहनत नहीं की, मतलब उसने कमाया नहीं था, वो उसकी मेहनत की कमाई नहीं थी। वेरी गुड, सभी बच्चों को पता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो अब आप समझ ही गए हैं कि बालक 1 रुपया जो है वो सरलता से इसलिए फेंक देता था क्योंकि वो उसका अपना नहीं था ना, वो उसने खुद से कमाया नहीं था। उसको पता ही नहीं था कि उसको कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जो हम पैसा हमारे पास होता है उसे कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसे हम ऐसे कैसे फेंक देंगे कि वो काम ही ना आ पाए, है ना, क्योंकि रुपया तो काम आता है। तो इसीलिए वो फेंक देता है, भाई पापा ने बोला और फेंक दिया जाकर। फिर क्या है, तीसरे पर देखिए, बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी। अब पहला जो प्रश्न था उसी का ये उल्टा प्रश्न हो गया है कि पहले क्यों फेंक दिया और अब क्यों नहीं फेंका। तो सीधी सी बात है, जो पहले का उत्तर था उसी का जो है उल्टा उत्तर नीचे वाले प्रश्न का हो जाएगा। क्यों नहीं फेंकी, बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में नहीं फेंकी क्योंकि वो उसकी मेहनत की कमाई थी, जिसके लिए उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए उसने वो चवन्नी जो है कुएं में नहीं फेंकी। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया ना। अब देखिए बच्चों, जैसे कि आपके पास कोई खिलौने हैं,
आपके पास एक जैसे जो है बिल्कुल एक जैसे 3-4 खिलौने हैं, वैसे तो आपको वो भी किसी को देने का मन नहीं करेगा, लेकिन आपको लगता है आपका कोई भाई है, कोई बहन है, कजिन है या कोई गरीब बच्चा है, तो जब आप अपना ऐसा कोई खिलौना जो एक जैसा होगा वो दे रहे होंगे तो आपको इतना जो है बुरा नहीं लगेगा देते हुए, है ना, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ भाई ये तो जो है मेरे पास है ही पहले से। लेकिन कोई एक चीज़ ऐसी है जो आपने मम्मी पापा से बहुत मिन्नतें करके या अपने मम्मी पापा को बहुत मना कर, मतलब मिन्नतें यानी मना कर उनसे हासिल की, कोई खिलौना हासिल किया भाई, आपने उसके लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करके आप फर्स्ट आए, सेकंड आए, या आपने बहुत अच्छा जो है अपना कुछ प्रदर्शन किया स्कूल में या कहीं भी, तो उसके बदले आपको कुछ मिला, तो एक तरीके से आपने उसके लिए भी मेहनत की ना, बिना मेहनत के नहीं मिला आपको, आपने कुछ किया और उसके बदले में आपको वो खिलौना मिला, तो आप क्या ऐसे ही किसी को दे दोगे? नहीं, आप कहोगे नहीं यार ये तो जो है मैंने बड़ी मेहनत से लिया है, मैंने इसके लिए इतनी पढ़ाई की, मैंने इसके लिए मम्मी पापा को इतना मनाया, है ना, आपको बहुत मुश्किल होगी देने में। उसी तरीके से जो वो लड़का था, उसकी चवन्नी जो थी, उसने बहुत मेहनत करके, उसके हाथ पैरों में दर्द होने लगा था काम करके, क्योंकि पहली बार काम कर रहा था, और जो इतना आलसी हो, कभी काम ना करता, उसके लिए तो छोटा सा काम भी बहुत बड़ा है, तो फिर उसने तो बहुत मेहनत की थी, एक संदूक उठा के वो अपने सर पे लेके गया था, तो इसीलिए उसको बहुत परेशानी हुई इस बात से कि उसके पिता उसको कह रहे हैं कि फेंक कर आ जाओ, उसने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं फेंकूंगा, ये मेरी मेहनत की कमाई है। समझ आ गया? ठीक है, अच्छे से। अब आगे सारे ही जो आपके प्रश्न हैं वो मेहनत से कमाई क्या होती है और जो आपका अध्याय है वो क्या कहता है उसी से जुड़े हुए हैं, तो आप भी खुद भी कोशिश करेंगे। ठीक है, अब क्या है देखिए, अब है लिखे। लिखे में आपके प्रश्न दिए हुए हैं कुछ, तो आपको यानी कि वो लिखने हैं। तो ये आपके पहले, सबसे पहले जो है आपके रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान अपनी किताबों में ही कर लीजिए। पहला जो है लिखे में, ठीक है, रिक्त स्थान अपनी अपनी किताबों में फटाफट से जो है लिखना शुरू कीजिए। क में क्या है, आपको कुछ सहायता के लिए शब्द पहले से दिए गए हैं, उन्हीं शब्दों में से आपको जो है चुनकर भरना है रिक्त स्थानों को, जो जहां पर सही बैठेंगे। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है क में कि बेटा, फिर खाली स्थान के पास जाकर खाली स्थान लगा, 2 खाली स्थान है आपके पहले में। ठीक है, तो क्या आएगा आपका, बेटा माँ के पास जाकर रोने लगा। ठीक है, ऊपर जो शब्द आपको दिए हुए हैं पहले से, उनमें से ये जो 2 शब्द हैं यही इस पंक्ति के साथ जा रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे बेटा, पहले वाले खाली स्थान में आप लिखेंगे माँ, दूसरे वाले खाली स्थान में लिखेंगे के पास जाकर रोने लगा। ठीक है, क भर लीजिए फटाफट से सारे बच्चे। ठीक है, अब देखिए ख में क्या है। ख में देखो बच्चों, पिता ने पत्नी और खाली स्थान को कुछ दिनों के लिए बाहर भेज दिया। पिता ने पत्नी के साथ और किसको भेजा था, अपनी बेटी को। यानी व्यापारी जो है इस कहानी में, उसने जब देखा था कि अपने बच्चे से मेहनत करवानी है और उसकी मदद जो है कर दे रहे हैं घर के लोग, तो कौन थे घर में, एक तो पत्नी थी और दूसरा कौन था, उनकी बेटी। तो पत्नी और जो खाली स्थान है वहां पर क्या आएगा, बेटी को कुछ दिनों के लिए बाहर भेज दिया। तो ख में आप भरेंगे बेटी, देखिए ऊपर आपको दिया भी हुआ है। ठीक है, अब देखिए ग में क्या है, ग में है लड़के को आ गया। ठीक है, लड़के को क्या आ गया था, लड़के को क्रोध आ गया था। ठीक है, लड़के को क्रोध आ गया था। क्यों आ गया था, क्योंकि उसके पिता ने उससे कहा था कि जाओ जाकर जो है अपने पैसे फेंक, और वो उसकी मेहनत के थे इसलिए उसको वो फेंक जो है जाकर कुएं में डालने का कोई मतलब नहीं था उसके पास, और उसको बहुत बुरा लग रहा था कि भाई मेरे पापा मुझे क्यों कह रहे हैं उसको डालने के लिए, तो मैंने मेहनत से कमाए। तो उसको क्या आ गया था, अपने पापा की बात पर क्रोध आ गया था, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, लड़के को क्रोध आ गया। ठीक है, घ देखिए, घ में क्या है, मेरी गर्दन कमर और पैर लगे हैं। मेरी गर्दन कमर और पैर दुखने लगे हैं, क्योंकि हमारी किताब में से ही है ना ये, तो हम किताब के हिसाब से ही जो है उत्तर देंगे। और किताब भी छोड़िए, आपको जो ऊपर जो है वो दिए गए हैं, इसके पहले से जो है उत्तर दिए गए हैं, लेकिन आगे पीछे करके दिया, आपको उसी में से भरना है। तो वहाँ क्या दिया है आपको, दुखने, यही बचा है हमारे पास अंतिम, तो दुखने। समझ आया, ये आपका एक खाली स्थान है, ये भी आपका एक खाली स्थान है। तो खाली स्थान में आप पहले का में भरेंगे माँ और रोने, और फिर ख में भरेंगे बेटी, ग में भरेंगे क्रोध, और घ में भरेंगे दुखने। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या है,
आगे प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 2, उसमें लिखा है आपका कि बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश क्यों हुआ। बताइए। क्योंकि कोई उसको पैसे देने वाला नहीं था, उसके उसकी बहन और जो माँ थी वो जा चुके थे, तो अब उसको कोई पैसे देने वाला नहीं बचा था। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ये आप अपनी कॉपी में करेंगे बच्चों, कॉपी में निकाल लीजिए फटाफट से, ठीक है। ये जो प्रश्न है, ये जो रिक्त स्थान, ये तो आपने किताब में भर लिए ना, अब आप इस जो है किसमें करेंगे, कॉपी में करेंगे, फटाफट से निकाल लीजिए। तो क्या है, बालक को पैसे देने के लिए कोई मदद नहीं मिल रही थी, ठीक है, इसलिए अंतिम दिन वह मजदूरी करने पर विवश हो गया। यानी मजबूर हो गया, ठीक है ना। वो चाह तो रहा नहीं था, आलसी था, वो चाह तो रहा नहीं था, क्योंकि वो आलसी था, तो वो क्या उसे क्या हो रहा था कि भाई ऐसे ही मिल जाए पैसे जैसे पहले मिल गए थे। लेकिन उसे जब शाम हो गई और उसे लगा कि अब मेरे पिता आएंगे, मुझसे पैसे मांगेंगे और मैं तो दे नहीं पाऊंगा, तो फिर वो मुझे रोटी खाने को नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाई अगर तुम खाली हाथ आए तो मैं तुम्हें रोटी नहीं दूंगा। तो इसीलिए जो है अब उसे लगा कि अब तो कहीं से मुझे पैसे मिलेंगे नहीं, तो अब उसने सोच लिया कि मैं कुछ काम करता हूँ और काम करके पैसे लेकर आता हूँ। यानी वो विवश हो गया, मजबूर हो गया, ठीक है। और उसे जाकर जो है मजदूरी करनी पड़ी और उसने मजदूरी की और बदले में पैसे उसे मिल गए, ठीक है। अब देखिए तीसरे में क्या है बच्चों, तीसरे में है बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए। देखिए आपके दूसरे वाले प्रश्न में ही ये जो है उत्तर छुपा हुआ है। यहाँ बोला गया है ना कि अंतिम दिन वो मजदूरी करने पर क्यों जो है विवश हो गया, क्यों हो गया था, क्योंकि उसे पैसे कमाने थे। तो फिर सीधी सी बात है कि बालक ने 4 आने कैसे कमाए, मजदूरी करके, ठीक है ना। बालक ने मेहनत और मजदूरी कर 4 आने कमाए। सब बच्चे कर रहे हैं साथ में, ठीक है, समझ में आ गया। आप इसमें खोलकर अगर इसको उत्तर लिखना चाहते हो तो आप ये भी लिख सकते हैं, बालक ने एक सेठ का संदूक उठाकर जो है उसके घर तक पहुंचाया और इस तरह से मजदूरी करके, मेहनत करके उसने 4 आने कमाए, ठीक है। तो कुल मिलाकर उसने क्या किया था, मेहनत और मजदूरी करी थी और जिसके बदले में उसे 4 आने मिल गए थे, ठीक है। तो अब जो है उसके बाद चौथा प्रश्न जो है वो अभी आप नहीं करेंगे, 5वें पर आ जाइए। 5वां क्या है, सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया, कैसे, समझाएं। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ पाठ के सार में कि व्यापारी ने जानबूझकर अपने बेटे को जो है पैसे कमा कर लाने के लिए कहा और अपनी अपनी बेटी और अपनी पत्नी को भी बाहर भेज दिया, ताकि उसके बेटे को मदद ना मिले और वो समझे कि मेहनत कैसे की जाती है, कमाई कैसे की जाती है। तो अब जब कोई इंसान ये समझ जाए कि उसको जो है अपना जीवन गुजारा करने के लिए कमाना कैसे है, किस तरीके से मेहनत करनी है, तो उसके जीवन में बदलाव तो आएगा ना। अगर वो पहले आलसी था तो यानी कि अब उसको पता है कि भाई किस तरीके से काम किया जाता है, उसे पैसे कमाना आ गया है, जिसकी वजह से उसको व्यापार भी मिल गया था यहाँ लड़के को। तो क्या बोला गया है कि सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया, कैसे। तो ये क्या है, आपका प्रश्न 5 है, ठीक है। गलत मत कर दीजिएगा, जो प्रश्न है वही लिखिएगा। प्रश्न 5 है ये, कहीं इस पर आप 4 प्रश्न मत लिख दीजिएगा, ठीक है। 5 का जो है ये आप अपनी कॉपीज में कर रहे हैं, प्रश्न आप बाद में कर लीजिएगा। अगर आप साथ में करते जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं। क्या हुआ, ठीक है रुको, फिर इसको ये रह जाएगा,
ठीक है, तो सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया। कैसे? कि सेठ की सूझबूझ से बालक को मेहनत व कमाई करना आ गया। इस प्रकार बालक का जीवन आलसी से मेहनती में बदला। ठीक है, अब आपको मैंने ये भी बता दिया कि क्या हुआ, बदलाव क्या आया। वो पहले आलसी था, अब वो क्या हो गया, मेहनती हो गया। तो इस तरीके से उसके जो है जीवन में बदलाव आ गया। तो क्या है बच्चों, देखिए जो पहला आपका प्रश्न था रिक्त स्थान मैंने आपको करा दिया। दूसरे में है कि बालक को पैसे देने के लिए कोई मदद नहीं मिल रही थी, इसलिए अंतिम दिन वह मजदूरी करने पर विवश हो गया। फिर है तीसरे नंबर का, बालक ने मेहनत और मजदूरी कर कर 4 आने कमाए। और पांचवें में है, सेठ की सूझबूझ से बालक को मेहनत व कमाई करना आ गया। इस प्रकार बालक का जीवन आलसी से मेहनती में बदला। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे? अब मैंने आपको जो है चौथा प्रश्न अभी मना किया था करने के लिए। तो ठीक है, बाकी के प्रश्न जो हैं बच्चों वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, लेकिन आपने जो करना है वो मैं आपको बता दूं, ये आपने पढ़ना है एक तो, ठीक है, उच्चारण के लिए। और आपने जो है प्रश्न 4 खुद से करना है। ठीक है, गृह कार्य में आपको प्रश्न 4 करना है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको ताकि पता रहे। गृह कार्य प्रश्न 4 कॉपी में करेंगे आप। ठीक है, ये आपको खुद करना है। समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो आपको एक उच्चारण करना है और एक गृह कार्य में प्रश्न 4 करना है। बाकी जो हमारा बचा है अभ्यास वो हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे, यानी लेक्चर 3 में। तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए, पढ़िए, अपना काम पूरा कीजिए, क्योंकि ये चेक होगा बच्चों। और जो है आपको इसके लिए अच्छा जो है कुछ ना कुछ तो मिलेगा। एक तो आपको पढ़ने के लिए आपके पास पहले से प्रश्न के उत्तर होंगे ताकि आप एग्ज़ाम में दे सकें अच्छे से। और बाकी जो है आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल सकते हैं इसके लिए। तो अच्छे से काम करते रहिए साथ के साथ। और मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा बच्चों।